उत्तराखंड में चमोली के रानी गांव में ऋषिगंगा नदी से निकली नई झील फिर से आपदा की आशंका खड़ी कर रही है। 14,000 फीट पर यह झील 400 मीटर लंबी बन गई। रानी गांव में मलबे की तलाश के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें चल रही हैं और इसी के तहत बीआरओ एक पुल का निर्माण शुरू कर चुका है। उत्तराखंड में चमोली रैनी गांव ने विनाश की जो लीला देखी, उससे निपटने का इंसानी हौसला दिखना शुरू हो गया है। सात फरवरी की आपदा ने रैनी गांव का वो पुल ध्वस्त कर दिया था, जो वहां के लोगों की लाइफलाइन थी। अब बीआरओ एक नया पुल बनाने की कोशिशों में जुटा है। देखिए, एक नए पुल को बनाने की कवायद बहुत तेजी के साथ जारी है, जिसने गांव के संपर्क को तोड़ दिया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा पहले वो पुराने ब्रिज की तरफ ले जाएं, वहां से कैमरे को पैन करते हुए और इस छोर तक लेकर आए जहां पर पुराना पुल हुआ करता था, जो 7 फरवरी को ध्वस्त हो गया पूरी तरीके से। लेकिन अब चूंकि वो जो बेस था वो बेहद कमजोर हो चुका है, इसलिए बीआरओ और शासन प्रशासन की टीम ने एक नया रास्ता चूज किया है ब्रिज बनाने के लिए। देखिए, वहां से ये ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहां तक ये ब्रिज आएगा। ये और लगातार सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी मदद करने में जुटे हुए हैं। धौलीगंगा और ऋषिगंगा नदियों के संगम पर बसा रैनी गांव नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन वहां ऋषिगंगा नदी से लगभग 400 मीटर लंबी नई झील फूटी है, जिससे फिर आशंका खड़ी हुई है। के हाथ की तरफ जो नदी देखें वो धौलीगंगा है, जहां पर 7 फरवरी को लोगों ने विनाश होते हुए देखा, तांडव होते हुए देखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे लोग अभी भी आपदा में फंसे हुए हैं। उनको ढूंढने की कवायद अभी जारी है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने से जो साफ पानी दिखाई दे रहा है आता हुआ, जो यहाँ इस संगम पे मिल रहा है, वो ऋषिगंगा है। ऋषिगंगा में ही जो झील है उसके बनने की बात की जा रही है। लगभग 400 मीटर लंबी झील की बात की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने साफ तौर पर सभी एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा है, ताकि लोगों को, इंसानी जिंदगी को बचाया जा सके। एसडीआरएफ पहुंच चुकी है और हमें अभी बेसिक टाइप के इनपुट्स मिल पाए हैं, लेकिन जो उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट है, कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कितना डरने की आवश्यकता है या नहीं है, ये उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी गांव वालों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच। ऋषिगंगा की इस नई झील से खतरा तो पैदा हुआ है, हालांकि झील का पानी साफ सुथरा है, जो राहत की बात हो सकती है। सामने की विड्थ है लगभग 50 मीटर नजर आ रही है। सामने की विड्थ, ये वाली विड्थ 50 मीटर और अभी हमें करीब 200 मीटर तक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे टर्न है, राइट को टर्न है, तो वो चीज यहाँ से नहीं दिख पा रही लोकेशन से। और ये देखिए, उस किनारे से डिस्चार्ज हो रहा है, ये बीच में से ये डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज ठीक ठाक डिस्चार्ज हो रहा है। पानी मडी नहीं है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू है लेक, और पानी बिल्कुल व्हाइट आ रहा है। ये जो डिब्रीज लेक के सामने है, ये जो डिब्रीज है, ये कम से कम 500-700 मीटर तक डिब्रीज है और इसमें आइस के पार्ट्स भी हैं और ये जैसे पानी जमा हुआ है, देखिए पानी। नई झील को लेकर हर कोई अलर्ट पर है, क्योंकि एक हफ्ते पहले आई आपदा भूले नहीं भूलती। जब पानी का सैलाब आया, तब वक्त का हर लम्हा जिंदगी पर भारी था। ये सामने देखा मैंने, सामने जो पहाड़ी है ना, वो सामने वाली पहाड़ी देखो, मलबा कितने ऊपर तक गया हुआ है। इतने ऊपर उछल रहे थे सर, बड़े बड़े पत्थर और पूरा मलबा ही मलबा, स्लस, गाद, लकड़ी, बड़े बड़े पत्थर सर, ऐसे आ रहे थे गोली जैसे। रैनी गांव में 7 जनवरी के विनाश के सबूत अभी भी तलाशे जा रहे हैं। चमत्कार कभी भी हो सकता है और पूर्व का हमारा अनुभव भी है, जब हमारी एनडीआरएफ की टीम ने कहीं पे काम किया है, 10वें दिन भी जिंदा विक्टिम को निकालने में हमें सफलता मिली है।
तो इस तरह के हादसे में कहीं पे यदि एयर गैप बना होगा, कोई वॉइड स्पेस बना होगा, जहां तक पहुंचने की कोशिश हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और टनल में भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमें कोई जिंदा व्यक्ति भी मिल जाए। चमोली की आपदा के बाद से सैकड़ों लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा चिंता तपोवन पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे लोगों की है। रेस्क्यू टीमों की कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग तक नहीं मिल सका है। मंजीत नेगी के साथ दिलीप सिंह राठौर, चमोली आज तक।